स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर 2022 में जो पेपर हुआ था जनवरी में, आज मैं उसको शो करने वाला हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने। यानी दोस्त, आप इस पेपर को देख करके अंदाज़ा लगाएंगे किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम चलते हैं पेपर की ओर। उससे पहले आप सभी दोस्त से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मैथ के और अप्लाइड मैथमेटिक्स के, अप्लाइड केमिस्ट्री के, अप्लाइड फिजिक्स के, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस बात से आप निश्चित रहिएगा, बहुत जल्दी वीडियो अपलोड होने वाली है। इस चैनल को आप मजबूती से पकड़ लीजिएगा दोस्त, क्योंकि मैंने मेरे खुद के नोट्स जो हैं मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हो तो वहाँ पर अप्लाइड केमिस्ट्री के, अप्लाइड मैथ के और अप्लाइड फिजिक्स के सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड हैं। एक बार उस पर वीडियो और बना दूंगा जिससे आप अच्छे तरीके से देख लेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला यहाँ पर हम इसको ही पढ़ते हैं जो कि प्रश्न में पूछा जाता है। 2022 में पेपर हुआ था जनवरी के महीने में, ठीक है, इसी साल में, है ना। अब आपका जनवरी में होगा, यानी 2023 में एग्जाम होगा आपका जनवरी में। क्लियर? सबसे पहले इस नोट में बात कर लेते हैं, नोट में लिखा हुआ क्या है। देखिए दोस्त, ध्यान से अगर आप पढ़ें यहाँ पर, इसमें किस किस चीज़ की, यानी जब एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें किस चीज़ों की सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहला क्या है कि सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी जो हमें प्रश्न दिए हुए हैं इन सभी प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। क्लियर? ये बात तो क्लियर है। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन, यानी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वह प्रश्न पत्र के दोनों अनुवादों में सांख्यिकीय यानी सांख्यिकीय आंकड़ों का विशेष रूप से मिलान कर लें। यानी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों पेपर सेम है या अलग अलग है, इस चीज़ का मिलान कर लें। उसके बाद में यदि हिंदी अनुवाद के किसी प्रश्न में किसी प्रकार की त्रुटि है, भिन्नता है, अलग है, यानी वो, है ना, तो परीक्षार्थी अंग्रेजी अनुवाद के अनुसार प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है, परीक्षार्थियों द्वारा पेजर और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग अनुमान्य नहीं है। यानी क्या? यानी आपको मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी प्रकार की घड़ी का आपको स्मार्ट वॉच नहीं लेकर जानी है। क्योंकि दोस्त, जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम दे रहे थे हम पिछले साल, तो हमारी वॉच भी उतार ली गई थी। इसलिए आपको पहले ही सूचित किया जाता है कि आप इस चीज़ से दूरी बनाए रखना है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न के, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, 10x1, इसका मतलब ये हुआ 10 प्रश्न आपको, यानी हर प्रश्न 1 नंबर का है और 10 प्रश्न आपको इसमें से करने हैं। कितने प्रश्न दिए जाएंगे? निम्नलिखित में से किन्हीं 10 भागों का उत्तर दीजिए। यानी ये 12 प्रश्न पूछे गए हैं, 12 में से आपको 10 का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गया। अब इसमें श्रेणी 3, 8, 13, 18 में कौन सा पद 98 है, ये बताना है। कौन से फॉर्मूले से लगेगा? यानी an इजिकल्स टू a+n-1 इंटू डी, ये वाले फॉर्मूले से आप यहाँ से निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर यहाँ पर आप टिक कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस बात से आप निश्चित रहेगा, वो निकालना पड़ेगा। तो मैं इस पेपर को आपको दिखाने वाला हूँ, सॉल्व नहीं कराऊंगा, आपको बताता चलूंगा कि कौन किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए दोस्त, उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, यानी 3x प्लस के y/2 की पावर 9 का प्रसार में छठवां पद का मान ज्ञात कीजिएगा। छठवां पद पूछ रहा है, यानी ये इसका फॉर्मूला होता है, x प्लस ए की पावर n, x प्लस ए की पावर n, यानी इसको हम लिखते हैं क्या? इसको हम लिखते हैं NCR ए की पावर NCR x की पावर n माइनस a माइनस r b की पावर r। इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला होता है, उस वाले फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। अभी मैंने उसको देखा नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा मैं फॉर्मूले में अटक रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्त, आप देखेंगे तो डेफिनेटली उसको आराम से समझ जाएंगे। यानी ये हमारा x का मान है, ये x का मान है, और ये y/2 a का मान है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से n का मान ये रहा, इसमें n का मान, इन सभी के मानों को रख देंगे और हमारे फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई भी नहीं आएगा, आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। उसके बाद में ये वाला तीसरा प्रश्न, सारणिक 2-1 1 1 3-2 3-2 4 का मान ज्ञात कीजिएगा। डेफिनेटली आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ आप यहाँ से, यानी इसमें हमें दिया हुआ है
एम आई प्लस के जे माइनस के और माइनस आई माइनस जे माइनस टू के परस्पर लंब है, तो एम का मान क्या होगा? लंब होने का प्रतिबंध क्या होता है दोस्त? लंब होने का प्रतिबंध होता है कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए और बी, इसको आप ए मानिए ए सदिश, इसको आप बी सदिश मानिएगा, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है। यहां से आपका फाइंड हो जाएगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करेंगे आप यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, आपसे करना आता होगा। उसके बाद में अगर बात करूँ यहाँ पर इस वाले प्रश्न की, नहीं इससे एक नीचे वाला रहेगा ना ये वाला, हाँ, ए सदिश दिया हुआ है, बी सदिश दिया हुआ है, इसमें ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी होता है, यहाँ पर सारणिक बनाओ आई और जे और यहाँ पर के बनाओ। अब यहाँ पर इनके यानी टू, इनके कोफिशिएंट आ जाएंगे आई जे के, तो इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 लिखा यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट -1 है तो -1 लिखा, इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिखा। उसके बाद में इसका कोफिशिएंट -2 है तो -2 लिखा, इसका कोफिशिएंट जे का 2 है तो 2 लिखा, इसका -1 है तो -1। इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। इस बात से आप निश्चिंत रहेगा। उसके बाद में अगर बात करूँ यहाँ से ये वाला, यानी 3 + 2i अपॉन 4 - 5i प्लस 2 प्लस के आई को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करो, यानी आपने ये वाला भी आपने पढ़ा होगा। किस तरीके से करते हैं? पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और आई स्क्वायर का मान क्या होता है? आई स्क्वायर का मान -1 होता है। इस चीज़ को भी आप समझ रहे होंगे, ठीक है दोस्त। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा की पावर 4 कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर 3 को सरल कीजिएगा। इसका मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? बहुत आसान है दोस्त। इसका मान क्या होता है? इसका मान हो जाएगा आपका e की पावर i4 थीटा, ठीक है, i4 थीटा हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद में इसका मान क्या होगा? इसका मान आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मुझे पूरा पेपर बताना है, इसलिए पूरा पेपर मैं यहाँ पर स्क्रीन पर सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। अगर मौका मिलेगा तो डेफिनेटली इस पेपर को भी सॉल्व कर दिया जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, लिमिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्टर करने के बाद में इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में वक्र y = e⁻x बिंदु 0,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। आसान है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में e⁻x sin x का x के सापेक्ष में अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिएगा। डेफिनेटली बहुत आसान है, कर सकते हैं आप। उसके बाद में ये वाला x³ - 6x² प्लस के 9x + 2 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिएगा। ये वाला भी, ये सारे टॉपिक दोस्त मैंने कवर करा चुका हूँ। अगर आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा हो तो सारे चैप्टर कंप्लीट एकदम सही तरीके से कवर करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, वहां से आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका tan इनवर्स इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। इस तरीके से कोई प्रश्न इसका वो होता है फॉर्मूला, आप लगा के आंसर आ जाएगा उसका, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्त ये वाली बात भी आप समझ चुके होंगे। उसके बाद में ये वाला देखिए, इसमें क्या करना है, किन्हीं में से किन्हीं 5 भागों को हल कीजिएगा। यानी इसमें हमें 7 क्वेश्चन देगा, इसमें से हमें 5 भाग को हल करना है। कैसे करेंगे? यानी हमें ABC का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है यहाँ पर, उसके बाद में कोण C का मान दिया हुआ है, ठीक है। A का मान दिया हुआ है, B का मान, कोण C का मान दिया हुआ है और कोण B का मान पूछ रहा है, निकाल सकते हैं आप। सारी चीज़ें कवर करा दी है मैंने। उसके बाद में x का मान दिया हुआ है दोस्तों और यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में सदिश i + j + k और 2i - 3j + 6k के बीच का कोण ज्ञात कीजिएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में सदिश a + 2i + के 3j - k b = i + 2j - 3k a क्रॉस b का मान ज्ञात कीजिएगा। डेफिनेटली बहुत आसान है, कर सकते हैं आप। उसके बाद में इसका मान भी आप कर लीजिएगा और यहाँ पर भी आप हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्त आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको पेपर को दिखा रहा हूँ। उसके बाद में ये वाला देखिए, cot x अपॉन x प्लस e⁻x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिएगा। आसान है, कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद में यदि sin y = x sin a + y को सिद्ध कीजिए कि dy/dx sin स्क्वायर a + y अपॉन sin a आ जाएगा। कैसा आएगा? बहुत आसान है दोस्त, थोड़ा सा लंबा है लेकिन डेफिनेटली इजीली आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्त मैंने सॉल्व करा रखे हैं। ये वाले कहाँ पर मिलेंगे? प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर सब सॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से देखिए, इसमें मैं 3 भाग दिए हुए हैं, इसमें मैं 3 भाग दिए हुए, उसमें से हमें 2 भाग करने हैं। यानी या तो हम एक ए बी कर सकते हैं या हम बी से कर सकते हैं, कोई सा भी 2 कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये वाली बात भी आप समझ चुके होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 × 5, यानी 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क्स के हैं। उसके बाद में लास्ट यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 भागों को हल कीजिएगा। यानी ये वाला भी हमें 5-5 नंबर के हैं।
इसमें से हमें दो भाग को हल करना है, y इजिकल्स टू एक्स कॉस एक्स, तो y4 यानी 4 बार इसका अवकलन कर देना है, डेफिनेटली आप आंसर आ जाएगा। उसके बाद में या तो आप इसको कर सकते हैं 2x प्लस 1/3x की पावर 6 के प्रसार में स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिएगा। ये वाली वीडियो भी यानी ये वाले भी हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में यानी ये वाला, यदि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो कि 1/a प्लस b प्लस सी 1/c प्लस a 1/a प्लस b भी समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने का प्रतिबंध क्या होता है, यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका x2 माइनस x1 नहीं, हम पद को क्या कहते हैं, ए होता है ना, a1 b1 c1 a1 a2 a3, प्रथम पद a1 होता है, द्वितीय पद a2 होता है, इस तरीके से। तो इसका प्रतिबंध होता है हमारा a2 माइनस a1 इजिकल्स टू a3 माइनस a2, ये इसका प्रतिबंध होता है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर जाएंगे आसानी से, ठीक है। 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये देखा, सिद्ध करो कि सारणिक 1 प्लस x 1 प्लस y इजिकल्स टू x इंटू वाई, हमें इसको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है इसको, ठीक है। उसके बाद में ये वाला a इजिकल्स टू 2i प्लस के 3j प्लस के 5 के, b इजिकल्स टू माइनस i प्लस के j माइनस 3 के, और c इजिकल्स टू i प्लस 4 के प्लस 2 के, सिद्ध करो कि a क्रॉस b सदिश c पर लंब है। ये हमें बताना है, ठीक है। कैसे बताएंगे, बहुत आसान है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो √3 प्लस के √2i अपॉन √3 माइनस √2i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिएगा। इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, किन्हीं दो भागों को सॉल्व करना है इसमें से। तो मुझे उम्मीद है दोस्त 50 नंबर का आपका, यानी आपका टोटल 70 नंबर का प्रश्न पूछेगा। 70 नंबर का 70 में से आपको 50 नंबर करने हैं, 50 नंबर आपको करने हैं, ठीक है। 50 में से आप कितने स्कोर करते हैं ये आप पर निर्भर करता है कि आपने कितनी तैयारी करी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये वाला पेपर देख करके आप समझ गए होंगे कि किस तरीका का प्रश्न पूछा जाएगा 2023 में। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आप वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।